कहा जाता है कि दान में दी गई चीजों पर दान देने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहता। परंतु आज के वीडियो में हम एक ऐसे दान की बात करने वाले हैं जिसके कारण भारत में महिलाओं की हत्या या फिर आत्महत्या का अनुपात सबसे ज्यादा हो चुका है। आधुनिक भारत और आज के पढ़े लिखे समाज होने के बावजूद भी भारत में आज भी ऐसी कई कुरीतियां प्रचलन में हैं जो कि महिलाओं पर बोझ और उनकी घुटन का कारण बनी हुई है, जिसके कारण आज भी भारत में कई स्थानों पर बेटियां पैदा होने पर खुशियां नहीं मनाई जाती बल्कि उन्हें एक बोझ के रूप में देखा जाता है। और इसी बोझ से बचने के लिए भारत में आज भी कई माँ बाप गर्भ में पल रही नन्ही सी जान तक को मरवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। शायद इसी कारण से भ्रूण हत्या के अनुपात में भी भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। और भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, जहां पर ऐसी कुरीतियों के चलते सबसे ज्यादा गर्भपात और महिलाओं द्वारा आत्महत्याएं की गई है। और इसी के चलते इन राज्यों में आज के समय पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या 20% कम रह गई है। अब आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि आखिर ऐसी कुरीतियां कौन सी है, या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम दहेज प्रथा जैसी 2 कौड़ी की प्रथा की बात करेंगे। परंतु मित्रों, इस वीडियो में हम सिर्फ दहेज की नहीं बल्कि उन सभी कुरीतियों की बात करेंगे जिसके कारण भारत में पूजी जाने वाली महिलाओं को एक बोझ के रूप में देखा जाने लगा। और जिस भारत में नारी को शक्ति का रूप माना जाता था, उसी भारत में नारी ने खुद को कमजोर और लाचार समझना शुरू कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही अनोखी जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच सके। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी रस्मों की जो कि बेटियों के पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जब भी किसी घर में बेटी या बेटा पैदा होता है, उसके कुछ ही दिनों बाद बहू के ससुराल के लोगों के द्वारा बहू के माँ बाप को एक लिस्ट थमा दी जाती है, जिसमें ससुराल के सभी लोगों के कपड़ों के साथ ही आभूषण भी अनिवार्य रूप से लिखे होते हैं। इस रस्म को कहा जाता है सूरज पूजन, जिसमें बेटी के माँ बाप की ओर से अपनी बेटी के ससुराल वालों को हैसियत ना होते हुए भी कपड़े और आभूषण दिए जाते हैं। परंतु इस रस्म की सच्चाई को देखा जाए तो हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में इस रस्म का जिक्र नहीं है, बल्कि यह एक तरह की पूजा होती है जिसे सूर्य के समक्ष किया जाता है, इसीलिए इसे सूरज पूजन कहा गया है। इसके बाद बेटे और बेटी में भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज के समय पर भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर लड़कों को तो पूरी आजादी दी जाती है। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने और रहन सहन तक का पूरा ख्याल रखा जाता है और लड़कियों पर पाबंदियां लगा दी जाती है। कम शिक्षा और घर के काम काज के साथ ही वे बड़ी हो जाती है। बड़े होते ही उनके लिए पढ़े लिखे और अच्छे खानदान के वर की तलाश शुरू हो जाती है। और यदि रिश्ता पक्का हो जाता है तो यही अच्छे खानदान के लोग बेटी के पिता को एक लिस्ट थमा देते हैं जिसमें उनका लालच कूट कूट कर भरा होता है, जिसमें गृहस्थी के पूरे सामान के साथ ही आभूषण और नकदी रुपए भी लिखे होते हैं, जिसे स्पष्ट भाषा में दहेज कहा जाता है। कई बार पिता अपनी बेटी की खुशियों के कारण ना चाहते हुए भी कर्ज लेकर दहेज की मांगों को पूरा करता है। इसके बावजूद भी लड़की के ससुराल वाले दहेज में मिले सामानों में खामियां निकालने और बहू को ताने देने से बाज नहीं आते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में दहेज प्रथा का प्रचलन है, परंतु उन देशों में इस प्रथा को एक गिफ्ट का नाम दिया गया है जो कि पिता अपनी बेटी को अपने घर से विदा करते समय अपनी खुशी से देता है। इसमें बेटी के ससुराल वालों की कोई डिमांड नहीं होती है, परंतु भारत में इस परंपरा को एक सौदे के रूप में लिया जाता है, जिसमें लड़के के घर वाले अपने लड़के पर खर्च किया गया पैसा अपनी बहू के पिता से वसूल करते हैं, या फिर साफ शब्दों में कहे तो लड़की के पिता से अपने लड़के का सौदा करते हैं। खैर, लड़की की शादी हो जाती है और लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी और दहेज के लिए गए कर्ज को चुकाने की कोशिशों में लग जाता है। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए अपने घर और जमीन तक को गिरवे रख दिया। अभी पिता का कर्ज पूरी तरह उतर भी नहीं पाता और बेटी के ससुराल में ननंद, देवर या फिर ससुराल के किसी अन्य रिश्तेदारों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है और फिर वही ससुराल वाले अपने बहू के पिता को फिर से एक लिस्ट थमा देते हैं जिसमें पूरे खानदान के कपड़ों के साथ नकदी रुपए और आभूषण की मांग की जाती है, जिसे हिंदू धर्म में मामेरा या मायरा कहा जाता है। पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए फिर से कर्ज लेकर अपनी बेटी के ससुराल वालों की डिमांड को पूरा करने में लग जाता है और वहीं बेटी अपने पिता की लाचारी पर मन ही मन घुटती रहती है और अपने लड़की होने पर खुद को कोसती रहती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे पहला मायरा भगवान श्री कृष्ण ने किया था, परंतु उसके बाद लोगों ने इसे एक रिवाज ही बना दिया। खैर, इसके बाद भी बेटी के ससुराल में जब भी कभी शादी, बच्चा या कोई शुभ कार्य होता है, ससुराल वालों के द्वारा बहू के पिता को
फिर से वही सामानों की लिस्ट थमा दी जाती है और यही सिलसिला उम्र भर चलता रहता है। कई बार दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बेटियों को जला दिया जाता है और कई बार बेटियां खुद ही आत्महत्या कर लेती है और कई बार इन्हीं परिस्थितियों के चलते लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और विडंबना तो यह है दोस्तों, किसी भी महिला की मृत्यु के बाद उसके शव पर चढ़ने वाला आखिरी कपड़ा भी उसके पिता के घर का ही होता है। कारण है अशिक्षा। यदि इंसान बेटे और बेटी में फर्क करना छोड़कर बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दे तो महिला और पुरुषों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जिसके चलते बेटियां भी अपने सम्मान के साथ जी पाएगी। हालांकि आज की कई बेटियों ने अपने पैरों पर खड़ा होकर ये साबित कर दिया कि वे पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, परंतु अब भी बहुत सुधार की जरूरत है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।